गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जयश्री डावरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और सेल ऑर्गेनेली के बारे में, और वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, also called Golgi apparatus, is a differentiated or specialized part of endomembrane system found in the cells of both plants and animals. It is mainly associated with cell secretion. गोल्गी का मेन फंक्शन होता है सेल सिक्रीशन। हिस्ट्री, किसने डिस्कवर किया था इसको? हाँ, कैमिलो गोल्गी इन द ईयर 1898 एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक द्वारा बार्न आउल की नर्व सेल्स में गोल्गी बॉडी के रेटिकुलर स्ट्रक्चर को इन्होंने डिस्क्राइब किया था। इनके डिस्कवरर के नाम के पीछे ही इसका नाम रखा गया गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडी को कई नामों से, जैसे लिपोकॉन्ड्रिया, डिक्टोसोम, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आदि से भी जाना जाता है। अकरेंस, किन सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है और कहाँ नहीं पाया जाता है, ये देखते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं। यह डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में देखी जा सकती हैं, जैसे लोकलाइज्ड फॉर्म में या डिफ्यूज्ड फॉर्म में। लोकलाइज्ड फॉर्म को डिस्क्राइब करते हैं। वर्टिब्रेट्स के पोलराइज्ड सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंगल और इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है। ये सेंट्रियोल के पास एवं न्यूक्लियस और सेक्रेटरी पोल के बीच स्थित होते हैं। This can be seen best in the thyroid cells, in the exocrine cells of pancreas, and mucous cells of intestine. यहाँ पर इन सेल्स के अंदर गोल्गी लोकलाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि सिंगल और फिक्स पोजीशन पर। डिफ्यूज्ड फॉर्म यानी कि बिखरा हुआ। वर्टिब्रेट्स के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे नर्व सेल्स, लिवर सेल्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स और इनवर्टिब्रेट सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड या बिखरी हुई अवस्था में रहता है। इन यूनिट्स को हम डिक्टोसोम्स कहते हैं। लिवर सेल्स में लगभग 50 डिक्टोसोम पर सेल पाए जा सकते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में इनकी संख्या बढ़कर 100 तक हो सकती है। द नंबर एंड साइज ऑफ डिक्टोसोम सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के आधार पर सेल टू सेल वेरी करता है। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यहाँ हम इसमें गोल्गी का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है फ्लैटेंड सैक, या हम जिसको सिस्टर्ने भी कहते हैं। ये ट्यूब्यूलर, फ्लैटेंड, फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं
जो 20 to 30 nm की इंटरसेल्युलर स्पेस द्वारा सेपरेटेड रहते हैं। Each cisternae is a double unit membrane structure enclosing a thin space of about 20 degree Armstrong wide। ये डिस्क्रिप्शन हम डायग्राम के द्वारा ठीक से समझ सकते हैं। सिस्टर्ने की कॉन्वेक्स साइड न्यूक्लियर एनवलप की तरफ पैरेलली या कंसेंट्रिकली अरेंज्ड रहते हैं और कॉन्केव सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होता है। कॉन्वेक्स सरफेस की ओर पाए जाने वाले सिस्टर्ने आकार में छोटे होते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मिंग साइट बनाते हैं या फॉर्मिंग फेस बनाते हैं। इसके ऑपोजिट कॉन्केव सरफेस ऑफ सिस्टर्ने रिप्रेजेंट्स मैच्योरिंग फेस यानी कि परिपक्व अवस्था। It is characterized by the presence of large secretory vesicles और vacuoles। ये vacuoles गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बने और कंसंट्रेटेड हुए सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स के एक्यूमुलेशन से बनती हैं और फाइनली ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल्स या लाइसोसोम्स में चेंज हो जाती हैं। ट्रांजिशन वेसाइकल्स सेकेंड कंपोनेंट है इसका, ट्रांजिशन वेसाइकल्स। ये स्मॉल ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और लगभग 400 से 800 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग डायमीटर के होते हैं। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये गोल्गी के कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस से एसोसिएटेड होते हैं। दे लाई बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and migrate on to the cis region of Golgi complex, where these coalesce to form new Golgian cisternae। यानी कि ट्रांजिशन वेसाइकल्स कंबाइन होकर गोल्गियन सिस्टर्ने का निर्माण करती हैं। सेक्रेटरी वेसाइकल्स ये गोल्गी के साइड्स और मैच्योरिंग फेस पर प्रेजेंट होते हैं। These are pinched off from the ends of the Golgian cisternae। इनमें गोल्गी के सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और फाइनली लाइसोसोम्स या ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गोल्गियन वैक्यूल्स फोर्थ कंपोनेंट है हमारा गोल्गी का, गोल्गियन वैक्यूल्स। ये लार्ज राउंडेड सैक होते हैं जो गोल्गी के मैच्योरिंग फेस पर प्रेजेंट होते हैं और अमॉर्फस या ग्रेनुलर सब्सटेंसेस से फिल्ड रहते हैं। These are formed either by the expanded cisternae or by the fusion of secretory vesicles। यहाँ पर आप गोल्गी के चारों कंपोनेंट्स को क्लियरली देख सकते हैं। इसमें गोल्गी के दोनों फेसेस भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सिस फेस एंड द ट्रांस फेस। Chemical composition of Golgi complex। Golgi membranes are rich in the following chemicals। First, phospholipid। गोल्गी मेम्ब्रेन्स का फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच के नेचर का होता है। एंजाइम्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कई तरह के एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ADPase, मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase,
C reductase, several glycosyl transferase, galactosyl transferase, थायमीन फॉस्फेटेज एक्सेट्रा पाए जाते हैं। थर्ड इज द कार्बोहाइड्रेट। दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल्स में कुछ कॉमन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स जैसे ग्लूकोजामीन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज और फ्यूकोज पाए जाते हैं। यानी कि ग्लूकोजामीन, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, फ्यूकोज ये दोनों ही हमारे प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि ज़ाइलोज और अरेबिनोज, ये केवल प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में नहीं। फॉर एग्जाम्पल सिएलिक एसिड, ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल्स में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नाउ द फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का? गोल्गी कॉम्प्लेक्स वैरायटी ऑफ सेल्स में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं और ये सारे फंक्शंस सिक्रीशन एक्टिविटी से एसोसिएटेड होते हैं। Golgi is associated with the transportation of substances. It also carries out the post-translation secretion, modification of proteins during glycoprotein synthesis. बेसिकली जो हम कह रहे हैं वो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है सेल सिक्रीशन। इस फंक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच इंटरमीडिएटरी पोजीशन पर होता है। यानी कि इसकी पोजीशन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ईआर के बीच में। गोल्गी के चैनल से सेल के अंदर से बाहर की ओर सब्सटेंसेस का कंटिन्यूअस चैनल होता है। ये सब्सटेंसेस सेल में बनते कहीं और हैं, परंतु ट्रांसपोर्टेशन के समय या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान गोल्गी द्वारा मॉडिफाइड और कंसंट्रेट किए जाते हैं। सेल सिक्रीशन के प्रोसेस को हम 6 स्टेप्स में अच्छे से समझ सकते हैं। स्टेप 1 या राइबोसोमल स्टेज। इस स्टेप में ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर प्रेजेंट राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। स्टेप 2 सिस्टर्नल स्टेज। नाउ न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में ये प्रोटीन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। स्टेप 3 या इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। अब प्रोटीन कहाँ पर है? ईआर की ल्यूमन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंट्रासिस्टर्नल प्रोटीन सॉल्यूशन का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिशन वेसाइकल्स में होता है, जो ईआर से अलग होकर साइटोसोल में मूव करते हुए
गोल्गी के फॉर्मिंग फेस पर फ्यूज होकर गोल्गियन सिस्टर्नें बनाती हैं। स्टेप 4 और concentration of secretion. With the loss of water content of the vacuoles, becomes concentrated and condensing vacuoles are converted into zymogen granules. यानी कि जो वैक्यूल्स के अंदर का सब्सटेंस है उसमें से वाटर का लॉस होता है और वैक्यूल्स का कंटेंट जो है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और ये जो कंडेंसिंग वैक्यूल्स है आर कन्वर्टेड इनटू zymogen granules. स्टेप 5 और इंट्रासेल्युलर स्टोरेज. मैटर कंडेंस हो गया है, कंसंट्रेट हो गया है. अब ये कंसंट्रेटेड सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में स्टोर किए जाते हैं और सेल की डिमांड के अनुसार रिलीज किए जाते हैं. स्टेप 6 और एक्सोसाइटोसिस. स्टोर्ड सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स का सेल के बाहर डिस्चार्ज करना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है. It involves movement of secretory granules to the apical part of the cell and fusion of their membranes with plasma membrane. Secretory products different cells में different होते हैं. For example, goblet cell की गोल्गी द्वारा सिक्रीटेड म्यूकस. कहाँ मिलती हैं ये गॉबलेट सेल्स? हमारे इंटेस्टाइन में. इनका सिक्रीशन क्या है? म्यूकस. तो कुल मिलाकर ये हुआ कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन है सिक्रीशन. सेकेंड फंक्शन है इसका गोल्गी का फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स. प्राइमरी लाइजोसोम्स एंड सेक्रेटरी वेसाइकल्स गोल्गी मेम्ब्रेन से ही बनते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन द स्पर्म. स्पर्म के अंदर एक्रोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. ईयर 1955 में बर्गोस और फॉसेट ने सबसे पहले यह बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी कॉम्प्लेक्स द्वारा ही होता है. इस एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एग की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. इस डायग्राम के द्वारा हम इस प्रोसेस को अच्छे से समझ सकते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस की अर्ली स्टेजेस में गोल्गी कॉम्प्लेक्स स्फेरिकल बॉडी के रूप में होती है और इसके सेंटर में कई वेसाइकल्स या वैक्यूल्स होती हैं. यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप जो है ए स्टेप, इसमें हम देख रहे हैं गोल्गी अपनी प्रॉपर शेप में है और इसके बीच में कई सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स हमें दिखाई दे रही हैं, surrounded by the several rows of concentrically arranged cisternae. स्टेप ए से हम आगे चलेंगे. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है सिस्टर्ने का यह अरेंजमेंट इरेगुलर हो जाता है और बीच में एक या दो
बड़ी वैक्यूल्स बन जाती हैं। स्टेप बी और सी में देखिए, आप ये जो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट था सिस्टर्ने का वो डिस्टर्ब हो गया है। इन वैक्यूल्स के अंदर प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं। यदि 2 या अधिक वैक्यूल्स होती हैं तो ये आपस में फ्यूज होकर एंड में केवल एक ही वैक्यूल बचती है और उसके अंदर होता है एक प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ऐसी वैक्यूल्स अपने एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के साथ ग्रो करती हैं और न्यूक्लियस के एंटीरियर पोल की ओर माइग्रेट करती हैं। स्टेप सी में आप देखिए, एक ही वैक्यूल दिखाई दे रही है विद द एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। माइग्रेट करने के बाद ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस के टिप पर अटैच हो जाती हैं। स्टेप डी में आप देखिए, ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस के टिप पर अटैच हो गई है। ग्रेन्यूल फर्दर एनलार्ज होता है और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनाता है। ये एक्रोसोम का कोर या मध्य भाग बनाता है। अब वैक्यूल अपना लिक्विड कंटेंट लूज करती है और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और हाफ न्यूक्लियस पर स्प्रेड हो जाता है। ये जो वैक्यूल के अंदर लिक्विड था, ये लिक्विड एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और हाफ ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर फैल जाता है और स्पर्मेटोजोन की कैप बनाता है। यहाँ लास्ट डायग्राम में आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। तो ये तो 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोल्गी के, सिक्रीशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम इन द स्पर्म। ये इसके बेसिकली 2 मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसके साथ ही हम ख़त्म होता है हमारा आज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थैंक यू।